निम्न में से कौन सी संख्या 7 और 11 दोनों से विभाज्य है? हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड। टॉपिक कंटिन्यू है नंबर सिस्टम और संख्या पद्धति। बताना क्या है कि इनमें से कौन सी संख्या 7 और 11 दोनों से विभाज्य है। ये चारों जो ऑप्शन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना आप पे डिपेंड है कि आप किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। एक तो है कि नहीं आ रहा है तो चारों को चेक करके देख लो, चारों को 7 से भाग देकर देख लो, चारों को 11 से भाग देकर देख लो, है ना। जो दोनों से जा रहा है समझ लो वो संख्या विभाज्य है 7 और 11 से। और इसका रूल अगर समझना चाहो तो देखो, रूल क्या है, 7 वाला रूल क्या है, 7 से विभाज्य। इसका रूल क्या है कि अगर संख्या का, देखो पहले बता दे रहे हैं उसके बाद हम लिखेंगे। अगर किसी संख्या का इकाई अंक, मान लो 1771 हम ले लिए, इधर 1771 का इकाई अंक कौन हुआ, ये 1 हुआ। तो किसी संख्या के इकाई अंक का दोगुना, इकाई अंक का दोगुना बाकी शेष अंक जो है उसमें घटाने से, ठीक है, अगर वह 7 से विभाज्य हो जाए तो समझ लो कि ये पूरी संख्या 7 से विभाज्य है। अब देखो हम बोले क्या, वो बता रहे हैं। संख्या का इकाई अंक 1 है और 1 का दोगुना क्या होगा, 1 गुने 2 यानी कि 2 हो गया। अब 2 को 177 में घटाएंगे, 177 में घटाएंगे बचेगा 175। अगर 175 7 से विभाज्य है तो समझ जाओ कि 1771 जो है वो 7 से विभाज्य है। रूल यही है, क्लियर। अब अच्छा चलो लिख दे रहे हैं, संख्या का इकाई अंक का दोगुना, इकाई अंक का दोगुना बची संख्या से घटाने पर, बची संख्या आप लोग सुनकर भी लिख सकते हो, संख्या से घटाने पर अगर वह संख्या, अगर वह संख्या 7 से विभाज्य हो, 7 से विभाज्य, ये रूल लिख दिए हम, क्लियर। 7 से विभाज्य। 11 वाला रूल क्या है, 11 से विभाज्य। उसके बाद आप लोग खुद भी चेक कर सकते हो कि कौन वाला है या नहीं है। ये रूल जानना जरूरी है, अगर नहीं जानोगे तो फिर सबको भाग देकर देखना होगा। 11 से विभाज्य वाला का रूल क्या है, मान लो ये संख्या हम लिए 1771। अब दाईं ओर से विषम स्थान पर जो है और सम स्थान पर जो है, ठीक है, दाईं ओर से विषम स्थान पर कौन हुआ, 1 हुआ, 7 हुआ ना। उसके बाद चलो ये विषम स्थान पर यानी कि विषम, ये भी विषम, और ये क्या है, सम स्थान पर, सम स्थान पर ये सम हो गया। अब देखो विषम संख्या का जो योग है, उसके बाद सम संख्या का योग है, दोनों का योग अगर हम माइनस करेंगे तो या तो वो 0 होना चाहिए या 11 से विभाज्य होना चाहिए, क्लियर। तो वो संख्या 11 से विभाज्य। देखो दाईं ओर से सम, विषम और सम संख्या का, विषम अभी हम करके दिखाएंगे, विषम और, इतना लिखना थोड़ा दिक्कत हो जाता है, विषम और सम स्थान के, है ना, विषम और सम संख्या नहीं लेना, विषम और सम स्थान के, है ना, स्थान के संख्याओं का योग, संख्याओं के योग का अंतर, है ना, समझ रहे हो, योग का अंतर, अगर योग का अंतर यदि 0 या 11 हो, या 11 से विभाज्य हो, है ना, 11 से विभाज्य, 11 से विभाज्य, ये पूरा रूल हो गया 7 से विभाज्य और 11 से विभाज्य, क्लियर। अब चेक करते हैं, हम क्या करते हैं कि अंक को एक में ले रहे हैं।
पहले साते वाला चेक कर रहे हैं कि 7 वाला चेक करेंगे तो हो सके कुछ ऑप्शन छट जाए हमें, है ना, या फिर 11 वाला ही पूरा चारों को चेक करो, 11 से पूरा चारों को चेक कर लो तो कुछ ऑप्शन हट जाए। हम तरीका बता रहे हैं, आपको जैसे करना आप कर सकते हो, हम सिर्फ तरीका बता रहे हैं। तो हम तरीका में क्या कर रहे हैं, मेथड में क्या कर रहे हैं कि हम पहले किसी एक अंक से चारों को चेक कर ले रहे हैं। क्लियर? देखो 100 7 से विभाजित, 7 से देखो 1771 को देखो, रूल क्या है, इकाई अंक 1 है, 1 का 2 गुना कितना हो गया 2, है ना, इसको सॉल्व कर रहे हैं, 1 गुना 2 तो बराबर 2 हो गया, इकाई अंक ये वाला। अब देखो क्या बच रहा है, 177 बच रहा है, तो 177 माइनस 2 बराबर 175। अब फिर 7 से कैसे विभाजित होगा, फिर तो ये डिवाइड करना होगा, तो फिर इस 175 में वही रूल लगा देना जो ऊपर लगा, यानी कि इकाई अंक 5 हो गया। अब 5 का 2 गुना कितना हो गया 10, बचा हुआ अंक कितना है 17 है। देखो इसमें इकाई अंक 1 था, 1 का 2 गुना 2, बचा हुआ अंक 177 है, तो 177 में 2 माइनस की 175, नहीं क्लियर हो रहा है। अब इस 175 में फिर देखना इकाई अंक 5 है, 5 का 2 गुना 10, सो बचा हुआ अंक कितना है 17, यानी कि 17 माइनस 10 बराबर 7, यानी 7 से ये 7 तो 7 से विभाज्य होगा ही, तो ये 7 से विभाज्य जा रहा है, यानी कि ये संख्या क्या है 7 से विभाज्य है, 7 से ये विभाज्य है 1771। ठीक है, यहां चेक कर ले, चलो ये 7 से विभाज्य है, लिख दे रहे हैं 7 से। आप देखो 2684, इकाई अंक कितना है, इधर देखो 2684, इकाई अंक 4 है, 4 का 2 गुना 8 हो गया, है ना, 4 गुने 2 बराबर 8। क्लियर? अब 268 में 8 घटा, 268 माइनस 8 बराबर 260। अब फिर इसको करना होगा, यानी कि 0 का 2 गुना 0 गुने 2 बराबर 0 100, 26 माइनस 0 करो, 26 माइनस 0 बराबर 26, 7 से 26 जा रहा है, 7 चौक 28 आ रहा है, यानी कि ये नहीं जा रहा। अब इसको 11 से देखने का जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है? क्योंकि यहाँ पे दोनों का बोल रहा है, तो 1 से नहीं विभाज्य है, तो सवाल ही नहीं कि आंसर होगा ये वाला। अरे 1 से तो विभाज्य नहीं है ना, तो ये तो खत्म हो गया ना, अब इसको चेक करने का जरूरत नहीं है, यहाँ दोनों से बोल रहा है। हाँ, इसको अभी हमको चेक करने का जरूरत है 11 से, क्योंकि ये 7 से विभाज्य है। अब ये 11 पे डिपेंड है कि ये आंसर होगा कि नहीं होगा। क्लियर ना? ये 7 से विभाज्य नहीं, तो आप इसको चेक ही नहीं करना, क्योंकि दोनों से बोल रहा है। देखो यहाँ 7 और 11, तो 7 से तो नहीं है, अब 11 से हो या नहीं हो, आंसर होगा ही नहीं। अगर 11 से होगा भी तो भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि 7 से तो नहीं हो रहा है। क्लियर? अब देखो 3014, इसको भी देख लो, 3014 ना, 3014, देखो 3014 का इकाई अंक कितना है 4 है, 4 गुने 2 कितना हो गया 8, इकाई अंक का 2 गुना 8। अब 301 माइनस 8 कितना हो गया 100, 11 में 8 3, 293। अब 293, फिर इसका इकाई अंक कितना है 3 है, 3 का 2 गुना 3 गुने 2 बराबर 6, 3 गुने 2 बराबर 6, बच रहा है 29, तो 29 माइनस 6 बराबर 23। अब 23 7 से कट रहा है, 7 या 21 आ रहा है, 7 चौक 28, यानी कि 7 से भी नहीं कट रहा। ये भी दूसरा चेक करने का जरूरत नहीं है, ये भी 314 भी खत्म। 2534, 2534 को देख लो, 2534, इकाई अंक कितना है 4 है, 4 गुने 2 बराबर 8, बचा हुआ अंक 253, 253 माइनस 8 कितना हो गया 13 में 8 5, इधर 4, 245। अब फिर इकाई अंक 5 है, सो 5 का 2 गुना 5 गुने 2 बराबर 10, 24 माइनस 10 बराबर 14, यानी कि ये 7 से जा रहा है, 7 दूनी 14, सो ये 7 से जा रहा है। क्लियर? अब दोनों में देखना है, ये दोनों को तो अब कहानी खत्म। अब दोनों में देखना है 11 वाला रूल। 11 वाला रूल के लिए क्या करेंगे, देखो हम इसको अब डिलीट कर रहे हैं, ठीक है, मिटा रहे हैं थोड़ा, क्योंकि अब स्पेस चाहिए, जो नहीं हुआ उसको मिटा दिए। अब 11 वाला रूल में देखो 1771 का 11 से देखते हैं वही रूल, ठीक है, 11 वाला इसी पे क्या है, देखो दाईं ओर से विषम और सम स्थान के संख्याओं के योग का अंतर, विषम स्थान पर कौन है 1 और 7, देखो ये वाला है ना, दाईं ओर से 1 और 7, तो विषम स्थान पर
कितना हो गया 1+7, सॉरी 1+7 बराबर 8। अब सम स्थान पर ये है 7 और 1 यानी कि सम स्थान, विषम स्थान वाला योग हो गया। सम स्थान पर 7 + 1 बराबर 8। अब अंतर कितना हो गया 8 - 8 बराबर 0। देखो यहाँ क्या बोले 0 या 11 से विभाज्य होना चाहिए, तो यहाँ तो 0 आ रहा है, यानी कि ये संख्या 11 से भी विभाज्य है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब ए को जो रह गया आपको अगर चेक करना है, आंसर हो चुका है ऑप्शन ए, आंसर हो चुका है ऑप्शन ए। अब आपको क्या है चेक करना है कि ये वाला 7 से विभाज्य 11 से है कि नहीं, कि देख ले रहे हैं, चलो देख लो तो फिर 11 से है कि नहीं। कितना है 2534। देखो सम स्थान पर कितना है 5, विषम स्थान पर इकाई अंक से, तो विषम स्थान वाला आंसर हो चुका है, विषम स्थान वाला 4 5 9, सो 5 + 4 बराबर 9। ठीक है, अब सम स्थान वाला, तो सम स्थान वाला हम, अरे इतना समझ जाओ, कितना हो गया समझ 3 और 2 है ना, 4 5 तो हो गया ना विषम स्थान, ये अब 3 और 2, तो 3 और 2 कितना हो गया बराबर 5। अब घटाओ ना, 9 - 5 कितना हो गया 4, अंतर इक्वल्स टू 4, अंतर इक्वल्स टू 9 - 5 बराबर 4। अब 4 जो है 0 भी नहीं है और 11 से विभाज्य भी नहीं है, तो ये वाला नहीं होगा क्योंकि ये केवल 7 से विभाज्य है। तो ऑप्शन कौन वाला होगा, ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा, है ना। आपको सॉल्व करने में इतना समय आएगा नहीं, क्यों नहीं आएगा, आपको ये रूल पता होना चाहिए। हम ये रूल लिखने में इतना टाइम लगा है, आपको रूल पता है तो रूल लिखना नहीं है ना, आपको सॉल्व करना है। रूल तो लिखना नहीं, आपको सॉल्व करना है। रूल लगाओ, चेक कर लो कि कौन वाला कट रहा है, कौन वाला इस रूल को फॉलो कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। 7 वाला क्या है कि संख्या का इकाई अंक का दोगुना बची संख्या से घटाने पर अगर वह संख्या 7 से विभाज्य हो। क्लियर, इकाई अंक 1 है, अब इसका दोगुना 2, बाकी जो संख्या 177 है, इसको अगर 2 से घटाएंगे, 177 में 2 घटाएंगे तो 175। 7 से देखना चेक करके, फिर उसके बाद भी चेक करके देखना। हम अभी बताएं, एक एक स्टेप बताएं। देखो उसके बाद 11 वाला दाईं ओर से विषम और संग स्थान के संख्याओं के योग का अंतर अगर यदि 0 या 11 से विभाज्य हो। ऑप्शन ए वाला आंसर होगा। हम कैलकुलेट करके यहाँ दिखाए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। क्लियर, तो ये था टॉपिक। जय